इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनामिक्स थर्ड और फोर्थ एडिशन न्यूमेरिकल 1.1। क्या कहते हैं इसमें कि इक्वेशन 1.1 और 1.4 को यूज़ करें, एक अप्रोप्रिएट डायग्राम को यूज़ करें और डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटिव साबित करें। पार्ट ए इसका है कि तीनों वेक्टर प्लेनर होने चाहिए, यानी तीनों वेक्टर जो है एक ही प्लेन में होना ज़रूरी है। और दूसरा जो पार्ट है जनरल तीन वेक्टर एज्यूम करें, क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटिव साबित करें। अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले वो रेफरेंस इक्वेशन जो यहाँ पे मेंशन है वो कौन कौन से है। एक तो ये डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स के बीच में, और ये क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स के बीच में। एक और चीज़ जो ज़रूरी है समझना न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, वो यूनिट वेक्टर्स के बीच में डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट किस चीज़ के बराबर होगा। सेम यूनिट वेक्टर्स यानी आई यूनिट वेक्टर में अगर डॉट प्रोडक्ट हम करें तो वो 1 के बराबर है। जे और जे यूनिट वेक्टर के बीच में अगर हम डॉट प्रोडक्ट करें तो वो 1 के बराबर है। और के के बीच में अगर हम डॉट प्रोडक्ट करें तो भी 1 के बराबर है। और इसकी वजह ये है कि ये दोनों पैरेलल है, एंगल 0 है और cos 0 डिग्री 1 के बराबर है। इसी तरह डॉट प्रोडक्ट डिफरेंट यूनिट वेक्टर के बीच में वो 0 के बराबर है, और वो इसलिए कि आई यूनिट वेक्टर और जे यूनिट वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री है, और cos 90 डिग्री जो है वो 0 के बराबर। क्रॉस प्रोडक्ट डिफरेंट यूनिट वेक्टर के बीच में जो है वो तीसरी यूनिट वेक्टर के बराबर होता है, यानी आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट के यूनिट वेक्टर के और जे और के का आई के बराबर है, और के और आई का क्रॉस प्रोडक्ट जे के बराबर है। आसानी के लिए कि जल्दी समझ में आ जाए, मैंने ये जो है ये एक शेप बनाया हुआ है, इसी से जल्दी में समझ में आ जाएगा कि आई को अगर हम जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट इसका करें तो के बराबर है, अगर जे और के करें तो आई के बराबर है, और अगर के और आई का करें तो जे के बराबर है। अगर हम ऑर्डर को रिवर्स करें तो क्रॉस प्रोडक्ट का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, और वो किस तरह का, अगर हम जे और के का क्रॉस प्रोडक्ट करें तो माइनस के बराबर, जे और आई का करें तो माइनस के बराबर है, और अगर हम आई और के का क्रॉस प्रोडक्ट करें तो माइनस जे के बराबर है। और इसी तरह अगर हम जे और के का क्रॉस प्रोडक्ट करें तो माइनस आई के बराबर। अब आते हैं न्यूमेरिकल के पार्ट ए की तरफ। तो उसके लिए मैंने ये एक डायग्राम बनाया हुआ है। इस डायग्राम में जो है मैंने दो वेक्टर लिए हैं, एक वेक्टर बी है और एक वेक्टर सी है। वेक्टर बी जो एंगल थीटा बना रहा है वो है थीटा 1। एंगल सी जो वेक्टर सी जो एंगल थीटा बना रहा है वो थीटा 2 है। इन दोनों को मैंने हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड किए हैं, और जो रिजल्टेंट बन रहा है वो है बी प्लस सी। बी प्लस सी जो एंगल थीटा बना रहा है वो है थीटा 3। अब अगर बी के वेक्टर कंपोनेंट्स को देखे जाएं कि कौन कौन से कंपोनेंट इसके बनते हैं, तो बी का बी एक्स जो बनेगा वो ये कंपोनेंट है, और इसका जो वाई कंपोनेंट है वो ये वाला बनता है। तो बी एक्स बराबर होगा बी कास थीटा 1 के, और इसी तरह सी वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है वो बराबर होगा सी कास थीटा 2 के, क्योंकि थीटा इसके लिए थीटा 2 है। अब जो इसके वाई कंपोनेंट बनते हैं तो बी का जो वाई कंपोनेंट बनेगा वो है बी वाई, और बराबर होगा बी साइन थीटा 1 के, और सी का जो वाई कंपोनेंट है वो सी वाई है और बराबर है सी साइन थीटा 2 के। अब इन दोनों को ऐड करके जो रिजल्टेंट बनता है बी और सी का रिजल्टेंट वो बी सी है, और बी सी के जो बी प्लस सी का जो एक्स कंपोनेंट है वो बी प्लस सी एक्स है, और वो बराबर है बी प्लस सी कॉस थीटा 3 के। इसका जो वाई कंपोनेंट है बी प्लस सी का वो किस चीज़ के बराबर है, बी प्लस सी वाई, और वो बराबर होगा बी प्लस सी साइन थीटा 3 के बराबर होगा। अच्छा, ये तो था डायग्राम। डॉट प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटिव साबित करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसके एक्स कंपोनेंट को मैं यूज़ करूँगा। तो बी प्लस सी एक्स जो है वो बराबर है बी एक्स प्लस सी एक्स। अगर डायग्राम को देखें तो बी एक्स और सी एक्स दोनों मिला के ये बी प्लस सी एक्स, ये पूरा जो है ये बी एक्स और सी एक्स को कंबाइन करके ये बी प्लस सी जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका एक्स कंपोनेंट बनता है। तो फिर बी एक्स जो है इसकी वैल्यू बी कॉस थीटा 1 है, और सी एक्स की जो वैल्यू है वो सी कॉस थीटा 2 है, और बी प्लस सी की जो वैल्यू है बी प्लस सी कॉस थीटा 3 है। अब दोनों साइड पे मैंने जो है वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों साइड पे मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। इधर लेफ्ट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई होगा और राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई होगा। राइट हैंड साइड पे दो टर्म है तो दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब अगर इसको देखा जाए तो
ये डॉट प्रोडक्ट की डिफिनीशन है, ये अलग डॉट प्रोडक्ट की डिफिनीशन है और ये अलग से डॉट प्रोडक्ट की डिफिनीशन है। तो ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अच्छा, तो ये साबित हो गया कि डॉट प्रोडक्ट जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। इसी तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट साबित करने के लिए मैंने वाई कंपोनेंट, रिजल्टेंट वेक्टर की जो वाई कंपोनेंट है इसको यूज़ किया है, और वो बराबर है बी प्लस सी वाई इक्वल टू बी वाई प्लस सी वाई। यानी बी प्लस सी वाई जो है ये दोनों, अगर मैं इस कंपोनेंट बी का जो वाई कंपोनेंट है प्लस सी का जो वाई कंपोनेंट है, ये दोनों ऐड करें तो ये बी प्लस सी वाई के बराबर है। अब बी प्लस सी वाई जो है ये बी प्लस सी साइन थीटा 3 के बराबर है, और बी वाई जो है बी साइन थीटा 1 के बराबर है, प्लस सी वाई जो है सी वाई बराबर है सी साइन थीटा 2 के बराबर है। अब मैं दोनों साइड पे वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड और एन यूनिट वेक्टर दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करूँगा, और इसकी वजह ये है कि ये वेक्टर प्रोडक्ट है और इसमें डायरेक्शन होना ज़रूरी है, तो एन यूनिट वेक्टर को भी साथ मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है। तो दोनों साइड पे मैंने ए और एन यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, और इसी तरीके से ये फिर वेक्टर प्रोडक्ट की जो डिफिनीशन है क्रॉस प्रोडक्ट जो डिफिनीशन है वो बनता है, और उस हिसाब से जो है फिर ए क्रॉस ए प्लस बी इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, जो ये साबित करता है, क्या शो करता है कि क्रॉस प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव है। अच्छा, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इस न्यूमेरिकल का भी पार्ट, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, और आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फीडबैक ज़रूर दें।